नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती के बारे में। किसान साथियों, गर्मी के सीज़न में मक्का की खेती करके आप बहुत ही ज़्यादा मुनाफा एवं प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जब हम मक्के की खेती करते हैं तो उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है और बाज़ार भाव भी मक्के की फसल के बहुत ही शानदार मिलते हैं। अगर आप भुट्टे के रूप में मक्के की बिकवाली बाज़ार में कर देते हैं तो शुरुआत में लगभग 5 से 10 रुपये का आपका एक भुट्टा भी बिक सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गर्मी के सीज़न में मक्के की खेती से मिलेगा। किसान साथियों, वीडियो में बुवाई से लेकर कटाई तक मक्के की खेती के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों ग्रीष्मकालीन मक्का की बुवाई के सही समय की। किसान साथियों, जब आपकी रबी फसल जो भी आपने लगाई थी उसकी हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद में आप मक्के की बुवाई कर सकते हैं। मक्के की बुवाई के सही समय की बात करें तो 15 फरवरी से लेकर आप पूरे मार्च के महीने में मक्के की बुवाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। खेत की तैयारी की बात करें तो किसान साथियों, जो भी आपने रबी फसल लगाई थी उसकी कटाई के बाद में जो भी उसके अवशेष हों उन्हें नष्ट कर दीजिए। फिर 2 बार अपने खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसका बिखराव अपने खेत में कर दीजिए, या फिर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद में आप रोटावेटर से अच्छी तरीके से अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरी करके समतल कर लीजिए। अब बात करें किसान साथियों मक्के की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों की, तो जो सेजेंटा कंपनी की NK30+ के नाम से आती है इसे आप लगा सकते हैं। पायोनियर की P3302 जो नाम से वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। डिकाल्व कंपनी की 9165 नाम से जो वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। पायोनियर की P3501 हाइब्रिड वैरायटी जो आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। और किसान साथियों, अगर यह वैरायटियाँ आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके क्षेत्र में पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी हो आप उसको लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा। बीज दर की बात करें तो किसान साथियों, प्रति एकड़ आपको 7 से 8 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ खेत के लिए। और किसान साथियों, बीज को आपको उपचारित करके ही बुवाई करनी है। बीज उपचार से जर्मिनेशन अच्छा होता है। शुरुआत में जो रोग लगने वाले होते हैं वह नहीं लगते हैं। मक्के की फसल के लिए सबसे अच्छा बीज उपचार हम आपको बताएं तो जो BASF कंपनी की जैलोरा फंगिसाइड आती है, इससे आप मक्के की फसल का बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद में किसान साथियों आपको छाव में 2 से 3 घंटे तक बीज को अच्छी तरीके से सुखाना है। उसके बाद में आपको बीज की बुवाई करनी है। बुवाई करते समय खाद की बात करें तो किसान साथियों आपको बेसल डोज में आपको SSP फर्टिलाइज़र लेना है लगभग 100 kg 1 एकड़ खेत के लिए, और DAP लेना है 50 kg, MOP लेना है 60% वाला जो आता है लगभग 30 kg, और जो रिजल्ट कीटनाशक आता है दानेदार इसको आपको 5 kg लेना है, जिससे आपकी मक्के की फसल में शुरुआत में जो दीमक वगैरह की समस्या आती है वह नहीं आएगी। बुवाई के विधि की बात करें तो किसान साथियों आप किसी भी तरीके से मक्के की बुवाई कर सकते हैं, चाहे वह सीड ड्रिल हो या फिर छिटकावा विधि हो, आप किसी भी विधि से मक्के की बुवाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो किसान साथियों आपको 10 इंच रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 16 इंच रखनी है। गहराई की बात करें तो लगभग 4 से 5 इंच आपको गहराई में मक्के की बुवाई करनी है। सिंचाई की बात करें तो आपको किसान साथियों 10 से 12 दिन के अंतराल पर नमी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सिंचाई करते रहना है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है निदाई गुड़ाई। अगर आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं तो इससे आपका खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा और मक्के की फसल भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और दवा की बात करें तो किसान साथियों जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है उस वक्त आपके खेत में अगर खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तो आप बायर कंपनी की जो लोडेस खरपतवार नाशी दवा आती है इसको 120 ml 150 लीटर पानी के साथ में जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तब आप इसमें स्प्रे कर दें। खरपतवार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और आपकी मक्के की फसल भी स्वस्थ रहेगी। निदाई गुड़ाई की बात करें तो किसान साथियों अगर आप निदाई गुड़ाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट निदाई गुड़ाई 30 से 40 दिन की फसल जब आपकी हो तब उसमें करें, और दूसरी बार निदाई गुड़ाई आप 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस समय पर कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों स्प्रे की कि मक्के की फसल में हमें कौन सा स्प्रे किस समय पर करना चाहिए। तो किसान साथियों मक्के की फसल में बहुत सारी प्रकार की कीटें लगती हैं, और कीटों के अलावा तना झुलसन, तना सड़न जैसे फफूंदनाशक रोग भी लगते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल में करने के लिए आपको पहला स्प्रे जब करना है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है। इसमें आपको NPK 19-19-19 लेना है 100 ग्राम, और जो अडामा कंपनी की ब्राजीड 40 ml प्लस
45 फंगिसाइड आता है वह 40 ग्राम लेना है आपको और 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे मक्के की फसल पर कर देना है। इसके बाद में दूसरे स्प्रे की बात करें तो लगभग जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय पर डू डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आती है, इसको 15 ml लेना है। प्लस टाटा टेक्यू फंगिसाइड आता है, इसको भी 40 ग्राम लेना है आपको। और जो अडामा कंपनी का एरोमैक्स टॉनिक आता है, इसको 30 ml लेना है और 15 लीटर पानी के में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। और इसके बाद में किसान साथियों, अगर आपकी मक्के की फसल पर इल्लियों का अटैक होता है, जो फॉल आर्मी वार्म नामक कीट होती है, इसका अटैक होता है, तो आपको थर्ड लगभग 70 से 75 दिन के आसपास पर करना है। इसमें आपको NPK 0050 लगभग 100 ग्राम लेना है और जो धानुका की लार्जो कीटनाशक आती है, इसको 18 ml लेना है और 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से अगर आप यह स्प्रे अपनी मक्के की फसल में कर देते हैं तो आपकी मक्के की फसल में किसी भी प्रकार का कीट या रोग नहीं लगेगा और आपकी मक्के की फसल एकदम से स्वस्थ रहेगी। और किसान साथियों, खाद की बात करें तो मक्के की फसल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खाद देना होता है। उसमें आपको जब हमारी फसल बुवाई से 25 से 35वें दिन की होती है तो उस समय पर यूरिया लेना है आपको 45 kg, सागरी का दानेदार लेना है 8 kg, जिंक सल्फेट लेना है लगभग 4 से 5 kg, ह्यूमिक एसिड लेना है 1 kg और इन सभी को एक साथ मिला करके जड़ों के पास में आप मक्के की फसल को दे दीजिए। मक्के की फसल की अवधि की बात करें तो किसान साथियों, यह किस्मों के लाइफ सर्कल पर डिपेंड होता है, आपकी किस्म कितने दिनों की है। लगभग 120 से 130 दिन में मक्के की फसल पक कर के तैयार हो जाती है। आखिर में किसान साथियों, उत्पादन की बात करें तो मक्के की फसल से आप अगर दाने के रूप में मक्के की फसल से उत्पादन की बात करें तो आप लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप भुट्टे के रूप में मक्के की फसल की बिकवाली कर देते हैं तो आपको डबल उत्पादन इसमें देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप रबी सीजन में मक्के की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन और प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान साथियों, पूरी जानकारी हमने आपको A to Z बताई है। इस प्रकार अगर कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।